नमस्कार, हम डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव हैं, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, दिल्ली में कार्यरत हैं। हमारे शरीर के अंदर सब चीजें हैं, कोशिकाएं हैं, अंग हैं और इन सबको जोड़ने के तरीके हैं। एक आधारभूत चीज जो हमारे शरीर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका करती है वो है हमारा रक्त या रक्त का प्रवाह। हमारे सभी अंगों को, छोटी से छोटी कोशिका से लेके अंगों तक, पोषण जो है मुख्यतः ग्लूकोज या फ्रक्टोज के रूप में वो रक्त के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। इसी तरह से दूसरी आवश्यक वस्तु जो हमारे अंगों को चाहिए, कोशिकाओं को चाहिए, वो है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन भी रक्त द्वारा ही विभिन्न अंगों को पहुंचाई जाती है। इसके अतिरिक्त शरीर में संक्रमण से लड़ने की शक्ति जो है वो रक्त के सफेद सेल्स या ल्यूकोसाइट्स द्वारा या न्यूट्रोफिल्स द्वारा की जाती है। तो यदि हमारा रक्त का संचार अच्छा है, सब जगह स्वस्थ रक्त पहुंच रहा है, तो हमारी प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है और हम संक्रमण से लड़ सकते हैं। इसी तरह से हम बहुत सी बीमारियों से भी लड़ सकते हैं यदि हमारा रक्त अच्छी तरह से प्रवाह हो रहा है। इसके रुकते साथ ही आप समझ सकते हैं कि किसी भी अंग का या किसी भी हिस्से का शरीर का पोषण भी कम हो जाता है, ऑक्सीजन भी कम हो जाती है, तो उसके बीमार पड़ने की, रोगी होने की या क्षति होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे यदि हमारा रक्त का संचार मस्तिष्क में ठीक से नहीं जा रहा है तो हमको पक्षाघात या स्ट्रोक होने के संभावना रहती है। यदि वो हृदय में नहीं जा रहा है तो हृदय का नुकसान होगा। इसी तरह से बाकी अंग भी हैं जहाँ पे यदि रक्त का संचार अच्छा नहीं है तो उनकी शक्ति शिथिल हो जाती है और वो क्षीण हो जाते हैं। अब रक्त का संचार अच्छा रखने के लिए हमको क्या करना होगा? 3 चीजें हैं। एक तो रक्त की जो मात्रा है वो हमारे शरीर में पूरी होनी चाहिए। वो हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स या हीमोग्लोबिन इत्यादि से होती है, प्रोटीन से होती है, पानी से होती है। तो यदि हम इन 2 चीजों को पूरी मात्रा में रखते हैं तो हमारे रक्त की गुणवत्ता अच्छी रहती है। दूसरे, ये संचार होता कैसे है? ये रक्त वाहिनी नसों में होता है। यदि हमारा हृदय पूरी तरह से, पूरी शक्ति से काम न करे तो रक्त का संचार धीमा हो जाएगा या कम हो जाएगा और हमारे अंगों को नुकसान होगा। बहुत निम्न रक्तचाप या बहुत उच्च रक्तचाप, मतलब हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, या बहुत ज्यादा मोटापा, हाथ बजाय इतना मोटा होने का इतना मोटा हो जाए तो हमारे हृदय को अधिक मेहनत करनी पड़ती है वहां तक रक्त संचार करने के लिए। इसी तरह से चलायमान रहना रक्त के संचार के लिए आवश्यक है। तो यदि कोई हमारा शरीर का हिस्सा ऐसा है जिसको हम प्रयोग में ही ना लाएं तो वहां पे रक्त का संचार अच्छा नहीं होगा और उसके बाद रोगों की संभावना बढ़ जाएगी। इसी बात से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि रक्त का संचार जो है हमारे शरीर के लिए आधारभूत आवश्यकता है और इसको ठीक रखने के लिए हमको हर प्रयत्न करना चाहिए। हमें पानी जो है पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए, शरीर को निष्क्रिय नहीं चलायमान रखना चाहिए, थोड़ा बहुत व्यायाम हल्का फुल्का करते रहना चाहिए और पौष्टिक भोजन लेना चाहिए ताकि हमारे रक्त की गुणवत्ता बनी रहे, रेड सेल्स पूरे हों और उसमें हीमोग्लोबिन नाम का पदार्थ भी पूरा हो। इसके अतिरिक्त आप सब लोग जानते हैं हमारे शरीर में एक हृदय है, लेकिन आप लोगों में से कम को पता होगा कि हमारे शरीर में एक दूसरा हृदय भी है। वो दूसरा हृदय क्या है? वो है हमारे पिंडलियों में पीछे की तरफ होने वाली मांसपेशियां, जो कि जब क्रिया करती हैं तो उससे पैर में जमे रक्त को हृदय की तरफ प्रवाह के लिए भेजती हैं। तो ये हमारा दूसरा हृदय कहलाता है। तो यदि आप आवश्यकता के अनुसार चलेंगे, थोड़ा व्यायाम करेंगे तो हमारा ये दूसरा हृदय भी स्वस्थ रहेगा और हमारे रक्त के संचार को सुगम बना के रखेगा। कुछ लक्षण हैं जिनसे हमको अनुमान हो जाता है कि रक्त का संचार अच्छा नहीं हो रहा। जैसे मांसपेशियों में यदि लगातार पीड़ा हो या हमारे उंगलियों में या और किसी अंग में झुंझुनी जैसी होने लगे तो इसका मतलब है कि वहां पे पोषण पूरा नहीं पहुंच रहा, रक्त का संचार ठीक नहीं है। इसी तरह से यदि आपके मस्तिष्क में या हृदय में रक्त का संचार पूरा नहीं है तो उसके अनुसार लक्षण उत्पन्न होंगे, जैसे कि ध्यान न लगा पाना यानी कंसंट्रेशन ना होना, जल्दी जल्दी थक जाना और हृदय के आसपास छाती में पीड़ा होना। ये लक्षण कुछ लोगों में ज्यादा होते हैं यदि उनको और बीमारियां साथ में हैं, जैसे ब्लड प्रेशर या डायबिटीज की बीमारी है, मधुमेह की बीमारी है, तो ये लक्षण उभर के सामने आ जाएंगे। इसी प्रकार से सांस लेने में समस्या हो, पैरों में सूजन आ जाए या कोई अंग ठीक से काम न करे, उसमें शिथिलता आ जाए तो वो भी रक्त संचार के ठीक से ना होने का लक्षण हो सकता है। एक अंतिम चीज जो आपसे कहेंगे वो ये है कि हम लोगों के शरीर को प्रतिदिन क्षति होती, हानि होती प्रयोग करने से, और उस क्षति की आपूर्ति जो है वो रक्त द्वारा पहुंचाए गए पोषण, प्रतिरोधक कोशिकाएं या इम्यूनिटी की सेल्स जो हैं, टी सेल्स, बी सेल्स इत्यादि, उनसे होती है। और यदि रक्त का संचार पूरा नहीं है तो इस क्षति आपूर्ति के अंदर रुकावट होगी और वो अंग जो है खराब हो जाएंगे। धन्यवाद।